फिल्म स्टार्ट होती है एलक्सिया नाम के एक देश से, जहाँ ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। सालों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोग अपनी मस्त जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर यहाँ के राजाओं के बीच ताकत को लेकर खींचतान शुरू हो गई। हर कोई सबसे ताकतवर बनना चाहता था। इसी बीच एक ड्रैगन राइडर था, गल्बाटोरिक्स। उसने सबकी कमजोरियों का पता लगा लिया और जबरदस्त लड़ाई के दौरान बाकी सभी राजाओं को खत्म कर दिया। अब जब सारे राजा निपट गए तो गल्बाटोरिक्स ही पूरे एलक्सिया का अकेला शासक बन गया। लेकिन मसला ये था कि अब वो पूरी तरह अत्याचारी हो चुका था। अब उसे किसी का डर नहीं था, जो मन में आता वो करता। लेकिन उसके इस जुल्म के खिलाफ एक ग्रुप खड़ा हो गया जिसका नाम था वार्डन। ये लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक बहादुर योद्धा थी आर्या। एक रात उसने गल्बाटोरिक्स से एक बेहद खास पत्थर चुरा लिया। इस चोरी से गल्बाटोरिक्स गुस्से से पागल हो गया और अपने सबसे खतरनाक जादूगर डर्स को हुक्म दिया कि किसी भी हालत में वो पत्थर वापस लाए। डर्स और उसके आदमी जल्दी ही आर्या तक पहुंच गए और हमला कर दिया। आर्या के साथ 2 और वार्डन योद्धा थे, लेकिन वो लड़ाई में मारे गए। आर्या ने भागने की बहुत कोशिश की, मगर डर्स ने अपनी जादुई ताकत से उसे घेर लिया। उसने आर्या से पूछा कि पत्थर कहाँ है, लेकिन आर्या ने मना कर दी और उल्टा उस पर हंसने लगी। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से उस पत्थर को कहीं और भेज दी। उसी वक्त एक नौजवान लड़का एरगॉन जंगल में हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो चमकदार पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। एरगॉन को लगा कि ये कुछ खास है, तो उसने उसे उठा लिया। बाद में उसने सोचा कि क्यों न इस पत्थर के बदले कसाई से थोड़ा गोश्त ले लिया जाए। लेकिन जैसे ही कसाई ने पत्थर देखा, उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि ये वही पत्थर है जो राजा के पास हुआ करता था। वो डर गया और एरगॉन को समझाने लगा कि इसे वहीं छोड़ दे जहाँ से मिला था। उसने कहा, भाई किसी को मत बताना, नहीं तो पूरा गाँव मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर उसने एरगॉन को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर निकलते ही एरगॉन की नजर राजा के सिपाहियों पर पड़ी, जो एक आदमी को परेशान कर रहे थे। वो आदमी था ब्रोम। सिपाही उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। उन्होंने उसके हाथ से मुर्गे छीनने की कोशिश की। ब्रोम पहले तो गुस्से में था और लग रहा था कि वो पलटवार करेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस झगड़े में पड़ना ठीक नहीं होगा। उसने मुर्गे दे दिए और वहाँ से निकल गया। उधर एरगॉन जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वो पत्थर थोड़ा हिल रहा था और फिर चकाचक उसमें से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक अंडा था, वो भी ड्रैगन का। जैसे ही एरगॉन ने उसे प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रोम और गल्बाटोरिक्स दोनों को इस ड्रैगन के जन्म का एहसास हो गया। इस बीच डर्स ने अपनी काली जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़ लिया और पता लगा लिया कि ड्रैगन एरगॉन के पास है। जब गल्बाटोरिक्स को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया और डर्स को हुक्म दिया, इस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढो और खत्म कर दो, इससे पहले कि वार्डन ग्रुप तक ये खबर पहुंचे। अगली सुबह जब एरगॉन उठा तो नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था। उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान भी बन गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एरगॉन और उसका ड्रैगन एक दूसरे के और करीब आते गए। एक दिन एरगॉन को एहसास हुआ कि दोनों की किस्मत में एक जैसी कहानी थी। उनकी माँओं ने उन्हें छोड़ दिया था। अब एरगॉन ने सोचा कि उसे अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाना चाहिए। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद ड्रैगन उड़ने भी लगा और फिर तो वो आसमान में बादलों के ऊपर तक पहुंच गया। उड़ते उड़ते ही वो जल्दी से बड़ा हो गया। जब वो पहली बार अपने विशाल रूप में जमीन पर उतरा तो एरगॉन घबरा गया, लेकिन तभी ड्रैगन बोल पड़ा। अब तो एरगॉन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ड्रैगन ने अपना नाम बताया, सफीरा। उसने ये भी बताया कि एरागो उसका चुना हुआ राइडर है, सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। एरगॉन को जल्द ही ये समझ आ गया कि सफीरा बिना कुछ कहे ही उसके मन की बातें सुन सकती थी। अब एरगॉन के मन में ड्रैगन्स को लेकर और ज्यादा जानने की जिज्ञासा जागी। इसी वजह से वो एक रात चुपके से ब्रोम के घर में घुस गया। वहाँ उसे एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का पूरा इतिहास लिखा था। वो ध्यान से पढ़ ही रहा था कि तभी ब्रोम वहाँ आ गया और उसे डरा दिया। ब्रोम ने उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहा, लेकिन एरगॉन जिद पकड़ बैठा और ड्रैगन्स के बारे में सवाल पूछने लगा। ब्रोम ने पहले तो सवालों को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक घबरा कर पूछा, कहीं तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा? फिर उसने एरगॉन को चेतावनी दी कि जल्द ही उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। एरगॉन को उसकी बातें झूठी लगी और गुस्से में उसने कह दिया, तू खुद को ड्रैगन राइडर बताता है, लेकिन असल में कुछ नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है ताकि तुझे तवज्जो मिले। एरगॉन के जाते ही ब्रोम ने अपनी छिपी हुई लाल तलवार को देखा।
देखा, जो इस बात का सबूत थी कि वह सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते वक्त एरगॉन ने सुना कि कसाई डर्स के आदमियों को उसका नाम और उसके चाचा के फार्म का पता बता रहा था। अब तो एरगॉन समझ गया कि उसके चाचा की जान खतरे में है। वह तुरंत भागा उन्हें बचाने के लिए, लेकिन सफीरा ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और हवा में ऊपर ले गई। एरगॉन तड़प कर बोला, मुझे नीचे उतार, शायद मैं उन्हें बचा लूं। लेकिन सफीरा ने मना कर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। एरगॉन गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन जब उसने बहुत जोर दिया तो सफीरा ने उसे सीधे भूसे के ढेर पर गिरा दिया। जब एरगॉन अंदर भाग कर गया तो देखा कि उसके चाचा की पहले ही मौत हो चुकी थी। गुस्से और दर्द से भरा हुआ वह सफीरा के पास आया और चिल्लाया, सब तेरी वजह से हुआ, तू मुझे जबरदस्ती उड़ाकर ले गई, वरना मैं उन्हें बचा लेता। गुस्से में उसने सफीरा को वहाँ से चले जाने को कह दिया। जल्दी ही ब्रोम भी वहाँ पहुँच गया, जो एरगॉन को बचाने के लिए आया था। लेकिन एरगॉन गुस्से में था, उसने ब्रोम से भी दूर रहने को कहा। उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई और तभी ब्रोम ने अचानक एरगॉन का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली पर बना निशान देखकर ब्रोम सब समझ गया, ये तो एक राइडर का चिन्ह है। ब्रोम ने एरागो से पूछा, तुम्हारा ड्रैगन कहाँ गया? एरागो ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैंने उसे भेज दिया, वो चली गई। उसका दिल अब भी अपने चाचा की मौत के गम में डूबा था। वो सोच रहा था कि उन्हें अच्छे से दफनाएगा, लेकिन ब्रोम ने बिना कोई वक्त गंवाए झोपड़ी में आग लगा दी। फिर उसने एरगॉन को जबरदस्ती घोड़े पर बैठाया और वहाँ से तेजी से निकल पड़ा, इससे पहले कि उसके चाचा के कातिल वापस लौटते। एरगॉन ने भारी मन से जलते हुए अपने घर को देखा और फिर ब्रोम के साथ दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में ब्रोम ने एरगॉन को बताया कि वह गिने चुने बचे ड्रैगन राइडर्स में से एक है। उसने समझाया कि अब एरगॉन वर्डन ग्रुप की आखिरी उम्मीद है। अगर उन्हें गल्बाटोरिक्स को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन होना चाहिए, और वो ड्रैगन सफीरा है। ब्रोम ने एरगॉन से सफीरा को बुलाने को कहा। एरगॉन ने अपने मन में सफीरा को पुकारा और कुछ ही पलों में वह वहाँ आ गई। पहले तो सफीरा ब्रोम पर शक कर रही थी, लेकिन जब ब्रोम ने उसे परख कर उसकी तारीफ की तो सफीरा को लगा कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। एरगॉन अब भी सफीरा पर सवारी नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से ही उसके चाचा की मौत हुई। ब्रोम ने उसे समझाते हुए कहा, सफीरा ने पूरी दुनिया में से सिर्फ तुम्हें चुना है। अगर एक ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है। यही वजह है कि गल्बाटोरिक्स तुम्हें मारना चाहता है। फिर ब्रोम ने अंदाजा लगाया कि अब डर्स और गार्ल्स को भेजेगा ताकि वह एरगॉन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसलिए वो एरगॉन को वर्डन ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर ले जाने लगा ताकि उसकी सुरक्षा अच्छे से हो सके। सफीरा को दूर भेजने के बाद ब्रोम और एरगॉन अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में एरगॉन ने देखा कि ऑर्गाल्स गांव वालों को लूट रहे थे। एरगॉन ने ब्रोम से कहा। ब्रोम ने मना करते हुए कहा, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन एरगॉन जिद पकड़कर बोला, मुझे लड़ना बहुत अच्छे से आता है। ब्रोम ने उसकी परीक्षा लेने के लिए लकड़ी के डंडे से लड़ने की चुनौती दी। एरगॉन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ ही पल में ब्रोम ने उसे हरा दिया। ब्रोम हंसते हुए बोला, तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। रात को जब वे आराम करने लगे तो ब्रोम ने अपनी जादूगरी से आग जलाई। एरगॉन चौंक गया, तुमने ये कैसे किया? ब्रोम ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुम्हें जादुई शब्दों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, अब सो जाओ। अगली सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक गांव पहुँचे। ब्रोम ने एरगॉन से कहा, किसी से बात मत करना, चुपचाप यहीं रुको। लेकिन जैसे ही ब्रोम वहाँ से गया, एरगॉन उसकी बात न मानते हुए एक भविष्यवाणी करने वाली औरत एंजेला के पास चला गया। एरगॉन ने उससे पूछा, मेरा भविष्य क्या है? एंजेला ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है और जल्द ही तुम एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ोगे। एरगॉन हैरानी से एंजेला की बात सुन रहा था। उसने एक लड़की का जिक्र किया जो उसकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनने वाली थी। एरगॉन ये सब सोच ही रहा था कि जैसे ही वो टेंट से बाहर निकला, डर्स के ऑर्गाल्स ने उस पर हमला कर दिया। वो किसी मुसीबत में फंसता, इससे पहले ही ब्रोम सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया। लेकिन फिर गुस्से में उसे डांटते हुए पूछा, मैंने तुझसे कहा था किसी से मत मिलना, फिर भी क्यों गया? एरगॉन कुछ कह पाता, इससे पहले ही और भी ऑर्गाल्स आ गए और ब्रोम उनसे लड़ने लगा। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनका बच पाना मुश्किल है। तभी एरगॉन ने तीर चलाकर ब्रोम की जान बचा ली। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। अनजाने में उसने एक जादुई तीर चला दिया जिससे पूरा पुल ही टूट गया और सारे ऑर्गाल्स पानी में बह गए। लेकिन इस ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके एरगॉन की पूरी ऊर्जा खत्म हो गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सफीरा को जैसे ही अपने राइडर की हालत का एहसास हुआ, वो तुरंत उसे बचाने के लिए पहुंची। अगली सुबह एरगॉन एक शांत जगह पर होश में आया। ब्रोम पास ही बैठा था और उसे समझाने लगा कि रात को सफीरा ने उसके डर को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने अपनी जादुई शक्ति का एक हिस्सा एरगॉन में डाल दिया था, जिससे वो इतना ताकतवर तीर चला सका। ब्रोम ने कहा, अब तुझे जादू करना सीखना पड़ेगा। ये सब ऐसे ही नहीं होता। अगर बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया तो जादू तुझे ही खत्म कर देगा। इसके बाद ब्रोम ने एरगॉन को जादू के मंत्र सिखाने शुरू कर दी। साथ ही उसे
यह भी सिखाया कि वो सफीरा की नजरों से कैसे देख सकता है। अब सफीरा और एर्गोन पहले से ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे थे। अब वे वर्डन के गुप्त ठिकाने की ओर निकल चुके थे। इस बार एर्गोन सफीरा की पीठ पर बैठकर ऊंचाई से दुनिया का नजारा देख रहा था, जबकि ब्रोम नीचे घोड़े पर चल रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी सफीरा की नजरों से एर्गोन ने देखा कि डर्स के भेजे हुए 2 खतरनाक हमलावर ब्रोम पर हमला करने ही वाले थे। एर्गोन तेजी से नीचे आया, लेकिन जैसे ही वो उतरा, एक हमलावर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वहीं सफीरा पेड़ों से टकराकर घायल हो गई। हमलावर अब उसे मारने ही वाला था कि तभी एर्गोन ने ब्रोम से सीखा हुआ मंत्र बोला और उसे खत्म कर दिया। एर्गोन अभी सफीरा के पास जाने ही वाला था कि दूसरा हमलावर उसके सामने आ गया। इस बार ब्रोम ने अपनी लाल तलवार निकालकर उसके दिल पर वार कर दिया और उसे खत्म कर दिया। ब्रोम ने सफीरा के घावों पर मरहम लगाई और फिर एर्गोन की ओर मुड़कर डांटते हुए कहा, लड़ाई में अपने ड्रैगन की सुरक्षा सबसे पहले सोचनी चाहिए। तेरा ड्रैगन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। एर्गोन ने ब्रोम का हाथ थामा और तभी उसने उसके हाथ पर वही ड्रैगन राइडर का निशान देखा जो खुद उसके पास था। तू भी ड्रैगन राइडर था? एर्गोन ने हैरानी से पूछा। ब्रोम की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मेरे ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मरसम ने मार दिया था। ब्रोम ने मरसम को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली, लेकिन एर्गोन के लिए असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। डर्स ने एर्गोन को फंसाने के लिए उसके सपनों में जादुई तरीके से आर्या को दिखाया। सपने में आर्या बेहद कमजोर और घायल हालत में उससे मदद मांग रही थी। जैसे ही एर्गोन की आंख खुली, उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर आर्या को बचाएगा। ब्रोम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, समझाया कि यह एक जाल हो सकता है और डर्स बेहद ताकतवर है, लेकिन एर्गोन किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने सफीरा को आदेश दिया, हमें अभी उड़ना होगा। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, पर एर्गोन के आदेश के आगे उसे झुकना पड़ा। जल्द ही एर्गोन उस गुफा तक पहुंच गया जहां आर्या को कैद करके रखा गया था। वह छिपते छिपाते अंदर दाखिल हुआ और आर्या को ढूंढ निकाला, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद डर्स के जाल में फंस चुका था। जैसे ही वह आर्या के पास पहुंचा, अचानक पीछे से डर्स ने उस पर अपने जादुई भाले से हमला कर दिया, लेकिन ऐन मौके पर ब्रोम ने बीच में आकर एरागो की जान बचा ली। भाला एर्गोन को लगने के बजाय ब्रोम को जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एर्गोन गुस्से में बेकाबू हो गया। उसने तुरंत डर्स पर एक जादुई तीर चलाया जो सीधा जाकर उसके सिर पर लगा, लेकिन तीर का डर्स पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस एक काली धुंध बनकर गायब हो गया। हालांकि इस हमले से आर्या पर लगा जादू टूट चुका था, लेकिन अब एर्गोन, आर्या और बुरी तरह घायल ब्रोम को वहां से निकालना बहुत मुश्किल था। चारों ओर दुश्मन के सिपाही थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई बच नहीं सकता। तभी अचानक सफीरा छत तोड़कर अंदर आ गई। उसके साथ एक अनजान आदमी भी था जिसका नाम था मुर्ताग। एर्गोन को लगा कि वह उन पर हमला करने आया है, लेकिन अगले ही पल मुर्ताग ने अपने तीर से एक सैनिक को मार गिराया जो छिपकर एर्गोन पर वार करने वाला था। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मुर्ताग ने कहा। सभी सफीरा की मदद से वहाँ से निकल गए। भागने के बाद एर्गोन ने देखा कि ब्रोम अब बस आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने अपनी लाल तलवार एर्गोन को दी और कहा, डर्स, जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल को भेदना होगा। एर्गोन ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सफीरा समझ चुकी थी कि ब्रोम का समय आ गया है, इसलिए उसने ब्रोम को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे एक आखिरी बार आसमान में उड़ने का मौका दिया। जैसे ही वे ऊंचाइयों में पहुंचे, ब्रोम ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। आगे बढ़ने से पहले आर्या अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पता चला कि डर्स ने उसे जादुई जहर दे दिया था, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी सफीरा ने अचानक मुर्ताग को पकड़ लिया, जो चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। मुर्ताग ने एर्गोन को अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादें सुनाई। कैसे गैल्बाटोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और कैसे वह अब बस एक ही मकसद के लिए जी रहा था, गैल्बाटोरिक्स को हराने के लिए। मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ, मुर्ताग ने कहा। एर्गोन को उसमें सच्चाई दिखी और उसने हामी भर दी। अब दोनों साथ मिलकर वार्डन की उस खुफिया जगह की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जब वे एक झरने के पास पहुँचे, तभी अचानक एक उर्गल ने एर्गोन पर हमला कर दिया, लेकिन मुर्ताग पहले से तैयार था। उसने ऐन वक्त पर हमला करके उर्गल को मार गिराया। किसी तरह झरने के ठंडे पानी से होते हुए वे दोनों वार्डन के योद्धाओं के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऑर्गल्स ने उनका पीछा कर लिया था। उधर गैल्बाटोरिक्स बुरी तरह से गुस्से में था। उसने डर्स को जमकर डांटा क्योंकि वह अब तक एर्गोन को पकड़ नहीं पाया था, लेकिन तभी डर्स को खबर मिली ऑर्गल्स ने एर्गोन का पीछा करते हुए वार्डन की गुप्त जगह का पता लगा लिया था। गैल्बाटोरिक्स का चेहरा चमक उठा। फिर देर किस बात की, जाओ और सबको खत्म कर दो, उसने डर्स को आदेश दिया। इधर
एरगॉन और मुर्ताग वार्डन के लीडर अजीहाद से मिले। अजीहाद ने एरगॉन से कहा, अगर तुम सच में ड्रैगन राइडर हो तो अपने ड्रैगन को बुलाओ। एरगॉन ने सफीरा को पुकारा और जैसे ही वह आसमान से नीचे आई, वहाँ खड़े सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। इतने सालों बाद एक असली ड्रैगन को देखने का मौका जो मिला था। लेकिन एरगॉन का ध्यान फिलहाल आर्या की हालत पर था। उसने वार्डन से कहा, आर्या पर अभी भी डर्ज के जहर का असर है, हमें तुरंत उसका इलाज करना होगा। वार्डन उसकी मदद के लिए आगे आए, पर इसी बीच ऑर्गल्स ने बाहर खड़े गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और छिपकर अंदर घुसने लगे। अजीहाद को जैसे ही खबर मिली कि ऑर्गल्स हमला करने वाले हैं, उसने अंदाजा लगाया कि शायद गैल्बाटोरिक्स की पूरी सेना उनके साथ होगी। एरगॉन, क्या तुम हमारे साथ इस जंग में खड़े रहोगे? एरगॉन ने बिना कोई झिझक हाँ कह दिया। लेकिन तभी अजीहाद की नजर मुर्ताग पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस गद्दार के बच्चे को तुरंत पकड़ लो। अजीहाद गरजा, मैं गद्दार नहीं हूँ, मुर्ताग ने गुस्से से कहा। तुम मरसम के बेटे हो, उसी मरसम के जिसने वार्डन को धोखा दिया था। मुर्ताग की आंखों में दर्द झलक आया। मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं उससे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम लोग। लेकिन अजीहाद उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया और उन्होंने तुरंत मुर्ताग को बंदी बना लिया। इसी दौरान डर्ज राजा की पूरी सेना लेकर वार्डन के दरवाजे तक पहुंच चुका था। आज हम इन सबको खत्म कर देंगे, डर्ज ने अपनी सेना को ललकारा। उधर वार्डन के लोग भी पूरी तरह से तैयार थे। अजीहाद ने एरगॉन को खास राइडर आर्मर पहनाया जिससे उसकी सुरक्षा हो सके। अब तक आर्या भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह एरगॉन के पास आई और कहा, अगर तुम्हें नहीं लगता कि भगवान ने तुम्हें किसी मकसद के लिए चुना है तो फिर सोचो, इतने सालों बाद कोई ड्रैगन आया और उसने तुम्हें ही क्यों चुना? एरगॉन के मन में यह सवाल गूंज उठा, पर सोचने का वक्त नहीं था। तभी ऑर्गल्स ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। एरगॉन एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। एरगॉन ने बिना समय गंवाए सफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने का आदेश दिया। सफीरा ने जोर से दहाड़ लगाई और एक पल में ना जाने कितने ऑर्गल्स जलकर खाक हो गए। इधर मुर्ताग जो कैद में था जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी एक जलता हुआ उर्गल लोहे का दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया। मुर्ताग ने बिना किसी झिझक के तलवार उठाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब वह भी युद्ध में शामिल हो चुका था। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो गई थी क्योंकि राजा की पूरी सेना डर्ज के साथ आ गई थी। एक बार फिर सफीरा की ज्वाला से कई सैनिक झलकर मर गए। लेकिन तभी एरगॉन ने देखा कि मुर्ताग को राजा के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन एरगॉन ने समय रहते छलांग लगाई और मुर्ताग को बचा लिया। अब सामने था डर्ज जो पूरी तरह से तैयार था। डर्ज ने काले जादू से अपने लिए भी एक ड्रैगन बना लिया और उस पर सवार हो गया। युद्ध अब ड्रैगन बनाम ड्रैगन में बदल चुका था। शुरुआत में डर्ज का पलड़ा भारी था। उसके ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से जकड़ लिया। नहीं! एरगॉन चिल्लाया और अपनी लाल तलवार से उस ड्रैगन पर जोरदार हमला किया। लेकिन डर्ज इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं था। एरगॉन ने पूरी ताकत से सफीरा को फिर से आग बरसाने का आदेश दिया। आग की लपटों से डर्ज का ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया और उसी पल सफीरा ने अपनी पूंछ से एरगॉन को इतनी जोर से उछाला कि वह सीधा डर्ज के पास जाकर गिरा। एरगॉन ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लाल तलवार डर्ज के दिल के आर पार कर दी। यह हमला इतना खतरनाक था कि डर्ज वहीं दम तोड़ चुका था। लेकिन जैसे ही एरगॉन नीचे गिरने लगा, सफीरा ने उसे हवा में पकड़ लिया। लेकिन सफीरा अब उड़ने लायक नहीं बची थी। वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगी और दोनों जमीन पर आ गिरे। एरगॉन तो बच गया, लेकिन सफीरा अब मरने की कगार पर थी। एरगॉन ने अपनी पूरी जादुई शक्ति से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें भी बंद हो गईं। वह बेहोश हो गया। जब एरगॉन को होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा, सफीरा कहाँ है? मुर्ताग ने सिर झुकाया और कहा, वह चली गई। एरगॉन को यकीन ही नहीं हुआ कि सफीरा अब नहीं रही। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन तभी मुर्ताग मुस्कुराया और बोला, सफीरा आओ। और अगले ही पल सफीरा सही सलामत उनके सामने खड़ी थी। एरगॉन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।